अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त हमना खान। ह्यूमंस माइंड और ऑफ टू मेंटालिटी, वन इज वीक एंड अदर इज स्ट्रॉन्गर। जो स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं उनको जितने भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं जब उन्हें हिट करती हैं तो वो उन सब चीज़ों से कोप अप होकर उन सब चीज़ों को हैंडल कर कर एक अपनी लाइफ को एक अच्छे बेटरमेंट स्टेज पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जो उसी तरफ अगली तरफ हम अगर बात करें, जो वीक स्टेट ऑफ मेंटालिटी के लोग होते हैं, जिसे हम कच्चे दिमाग के लोग कहते हैं, वो इन सारी नेगेटिविटीज़ को अपने दिमाग में, अपने दिल में जगा देते हैं और उनके बारे में डीप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। जिनमें से जो सबसे मेन कॉज है, जिसकी अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी जनरेशन है, सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जिस पर अगर इंसान निकल पड़े उस डिप्रेशन की ट्रिप की तरफ निकल पड़े तो बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी लाइफ की हार जाता है, बहुत सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाता और अपनी बहुत सारे मसलों में उलझ कर रह जाता है, अगर मैं बोलूँ इस तरह तो। तो उसके जो मेन रीज़न्स होते हैं वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। और जो फिर इनके पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादातर पसंद आता है वो अंधेरे में रहना शुरू कर देते हैं। वो रातों को जागते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो ओवरथिंकिंग करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने आप को फेस नहीं करते, उस नेगेटिविटी को फेस नहीं करते हैं और डिफरेंट चीज़ों में और डिफरेंट अपने आप को लोगों से छुपाना शुरू कर देते हैं, ना दुनिया से मिलना पसंद करते हैं, ना लोगों से बात करना पसंद करते हैं, अपने आप को अकेले और अपने आप को एक टॉर्चर वाली लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि हम इससे किस तरह डील कर सकते हैं, तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये चाहिए कि हम यहाँ की नेगेटिविटी, अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी, जो डिप्रेस लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस तरह अपनी पहली वीडियो में ये बोला है कि जब हम नेगेटिविटी, ऑब्वियसली पता है हमारे दिमाग में आ रही तो पॉजिटिविटी भी हमारे दिमाग में ही आएगी। इसको हम नहीं लाना चाहिए, हमें ही लेकर आएंगे। तो नेगेटिविटी को हम छोड़ दें, मतलब हम नहीं सोचें इतना कि क्या आ रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि ये जो जितने भी डिप्रेशन के जितने भी कॉजेज़ होते हैं, वो सिर्फ़ एक बंदे के हमारी लाइफ़ में होते हैं, नहीं। जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से उस दुनिया का एंड होगा, ये मसले तब से थे और आखिर तक दायम तक रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक लोग हैं, डिफरेंट मसले, डिफरेंट चीज़ें होंगी। डिफरेंट लोगों से चीज़ें फेस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैं बोल रही हूँ वो यही है कि हमें नेगेटिविटी की तरफ, हमें अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। हमें अब पॉज़िटिविटी की तरफ, हम अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो हम पॉज़िटिविटी की तरफ जाएँ, हम पॉज़िटिव थॉट के बारे में सोचें कि नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम इन चीज़ों को सोचेंगे कि नहीं यार, अगर ठीक है मुझे ये चीज़ हर्ट हुई, मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तो यार ठीक है, उस बंदे का अमल था वो, उस बंदे का फ़ेल था, उसने हमें हर्ट किया, मैंने उसे हर्ट नहीं किया, तो मैं क्यों नेगेटिव की तरफ लेके जाऊँ उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने आप को फ़ेस करना चाहिए, हमें अपने आप से भागना नहीं चाहिए। हमें जो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, जो अंधेरे में रहना शुरू कर देते हैं, वो चाहते तो हैं कि लोग हमें आकर डिस्कवर करें, लोग आकर हमें पूछें, लेकिन वो खुद अंधेरे में रहना चाहते हैं। तो वही बात हो गई कि जब वो अपने घर का दरवाज़ा खुद नहीं खोलना चाहेंगे, तो कोई बाहर वाला घर का दरवाज़ा कैसे खोलेगा? तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यही देती हूँ कि हमें अगर खुद हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, हम खुद अपने आप को छुपाएँगे, हम बस ये चाह रहे हैं कि लोग आकर हमें पूछें, लेकिन जब तक हम उस अंधेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आकर हमारे कमरे की लाइट नहीं जलाएगा। तीसरी चीज़ जो मैं ये कहूँगी कि हमें अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी बंदे की बात बुरी लगती है, तो हम उसको अपने दिमाग पे इतना सवार कर लेते हैं कि हम अपने आप को उस ज़ोन में ले जाते हैं कि हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। क्योंकि हम हमारी दोस्ती टूटी थी, इस बंदे ने हमें हर्ट किया, तो हम आइंदा दोस्त नहीं बनाएँगे। क्यों हम दोस्ती बनाएँगे? जिस बंदे ने हमें हर्ट किया यार, जब वो इन चीज़ों से नहीं कतरा रहा, वो हर वो चीज़ कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है, लेकिन क्योंकि उसने हमें हर्ट किया तो हम अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से मिलना बंद कर देंगे, हम दोस्तियाँ ख़त्म करना शुरू कर देंगे, हम दोस्त ज़्यादा नहीं बनाएँगे, हम बोलेंगे नहीं, ज़्यादा लोगों से दोस्ती करेंगे तो फिर हमें दोबारा धोखा मिलेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें किया हमारे साथ किसी और ने, लेकिन हम सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। ये जो आपके साथ गलत करता है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, वो अपनी तरबियत दिखा रहा है, अपनी मेंटालिटी दिखा रहा है। वो आपकी मेंटालिटी शो नहीं कर रहा।
तो हमें अपनी मेंटालिटी को उस इंसान से हटकर रखना है कि नहीं, उसने अगर हमें हर्ट किया तो उसने उसने किया है ना, ये उसका अमल था, ये उसका एटीट्यूड था, मेरा नहीं था। मैं क्यों अपने आप को सब लोगों से दूर करूं, मैं क्यों अपने आप को अंधेरे में रखूं, मैं क्यों रात भर जागूं, ओवर थिंकिंग करूं उस बंदे के बारे में जिसको मेरी फिक्र नहीं है। तो हमें भी उसकी फिक्र करनी चाहिए जिससे हमारी फिक्र हो। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, या जिस चीज़ के बारे में हमें बुरा लगा, या किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, तो वो उसका उसने तोड़ा है। मैंने किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ा। हाँ, मैं अगर उस चीज़ पर चली हूँ कि अगर मैंने किसी का ट्रस्ट तोड़ा तो ठीक है, मेरा बुरा मानना बनता भी है कि ठीक है, मैंने गलत किया, मैंने किसी का ट्रस्ट तोड़ा। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं इस तरह का, सामने वाले बंदे ने किया, तो मैं अपने आप को क्यों टॉर्चर करूँ? हमें नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों को। हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए। कि सामने वाले ने बुरा किया तो यार, या तो उसको भी बुरा फील हो ना, वो आराम से मौज में होता है और हम बुरा मान के अपने आप को बंद कर लेते हैं। और जो मैं लास्ट बात बोलना चाहूँगी वो ये बोलूँगी कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में सबसे आसान बात है किसी को गिल्ट में डालना। और जो इंसान समझ है ना कि सामने वाला बहुत आराम से गिल्ट ट्रिप पर पहुँच सकता है, वो आराम से उसको बोल देगा यार तुम्हारी वजह से ये हुआ है, और वो इंसान गिल्ट ट्रिप पे निकल पड़ता है। वो सोचना शुरू करता है हाँ यार, ये मेरी वजह से हुआ, ये मैंने गलत किया, ये मैंने खराब किया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया होगा। तो डिप्रेशन में कि मैंने ये हमेशा बोलती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, कोई ना दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी हमें हमारा हल नहीं निकल पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम अपने खुद के डॉक्टर हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को सही करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ अपनी अपनी इन चीज़ों में, इन डिप्रेशन के मूड में जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, क्या हमारी कोई गलती थी, क्या हमने कुछ किया था जो हम इस जोन में चले गए। तो आप अपने कमेंट्स शेयर कीजिए मुझ